हर त्योहार की अपनी एक कहानी होती है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। होली के पीछे भी एक कहानी है। एक हिरण्याकश्यप नाम का राजा था जो खुद को सबसे अधिक बलवान समझता था, इसलिए वह देवताओं से घृणा करता था और उसे देवताओं के भगवान विष्णु का नाम सुनना भी पसंद नहीं था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये बात हिरण्याकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह कई तरह से अपने पुत्र को डराता था और भगवान विष्णु की उपासना करने से रोकता था, पर प्रहलाद एक नहीं सुनता, उसे अपने भगवान की भक्ति में लीन रहता था। इस सब से परेशान होकर एक दिन हिरण्याकश्यप ने एक योजना बनाई, जिसके अनुसार उसने अपनी बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि आग पर उसे विजय प्राप्त है, उसे अग्नि जला नहीं सकती, को अग्नि की वेदी पर प्रहलाद को लेकर बैठने को कहा। प्रहलाद अपनी बुआ के साथ वेदी पर बैठ गया और अपने भगवान की भक्ति में लीन हो गया। तभी अचानक होलिका जलने लगी और आकाशवाणी हुई, जिसके अनुसार होलिका को याद दिलाया गया कि अगर वह अपने वरदान का दुरुपयोग करेगी तब वह खुद जलकर राख हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। प्रहलाद का अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाए और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी तरह प्रजा ने हर्षोल्लास से उस दिन खुशियां मनाई और आज तक उस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है और अगले दिन रंगों से इस दिन को मनाया करते हैं। कैसे मनाते हैं होली? होली का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में इसे अधिक उत्साह से मनाया जाता है। होली का त्योहार देखने के लिए लोग ब्रज, वृंदावन, गोकुल जैसे स्थानों पर जाते हैं। इन जगहों पर ये त्योहार कई दिनों तक मनाया जाता है। ब्रज में ऐसी प्रथा है जिसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें डंडे से मारती है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रथा है जिसे देखने लोग उत्तर भारत जाते हैं। कई स्थानों पर फूलों की होली भी मनाई जाती है और गाने बजाने के साथ सभी एक दूसरे से मिलते हैं और खुशियां मनाया करते हैं। मध्य भारत एवं महाराष्ट्र में रंग पंचमी का अधिक महत्व है। लोग टोली बनाकर रंग, गुलाल लेकर एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं और कहते हैं, बुरा न मानो होली है। मध्य भारत के इंदौर शहर में होली की कुछ अलग ही धूम होती है। इसे रंग पंचमी की गैर कहा जाता है, जिसमें पूरा इंदौर शहर एक साथ निकलता है और नाचते गाते त्योहार का आनंद लिया जाता। इस तरह के आयोजन के लिए 15 दिन पहले से ही तैयारियां की जाती है। रंगों के इस त्योहार को फाल्गुन महोत्सव भी कहा जाता है। इसमें पुराने गीतों को ब्रज की भाषा में गाया जाता। भांग का पान भी होली का एक विशेष भाग है। नशे के मदमस्त होकर सभी एक दूसरे से गले लगते, सारे गिले शिकवे भुलाकर सभी एक दूसरे के साथ नाचते गाते हैं। होली पर घरों में कई पकवान बनाए जाते हैं। स्वाद से भरे हमारे देश में हर त्योहार में विशेष पकवान बनाए जाते हैं। होली में रखें सावधानी। होली रंग का त्योहार है, पर सावधानी से मनाया जाना जरूरी है। आजकल रंग में मिलावट होने के कारण कई नुकसान का सामना करना पड़ता है, इसलिए गुलाल से होली मानना ही सही होता है। साथ ही भांग में भी अन्य नशीले पदार्थों का मिलना भी आम है, इसलिए इस तरह की चीजों से बचना बहुत जरूरी है। गलत रंग के उपयोग से आंखों की बीमारी होने का खतरा भी बढ़ रहा है, इसलिए रसायन मिश्रित वाले रंग के प्रयोग से बचें। घर से बाहर बनी कोई भी वस्तु खाने से पहले सोचें, मिलावट का खतरा त्योहार में और अधिक बढ़ जाता है। सावधानी से एक दूसरे को रंग लगाए। अगर कोई ना चाहे तो जबरदस्ती ना करे। होली जैसे त्योहारों पर लड़ाई झगड़ा भी बढ़ने लगा है।